अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो आज से नहीं है। ये लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 650 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर से सुनना, मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किलोमीटर, 650 से 800 किलोमीटर तक। यह उत्तर भारत की जीवन रेखा की तरह है। जैसे एक इंसान के लिए ऑर्गन सिस्टम होता है, वैसे यह जीवन रेखा है उत्तर भारत के लिए। इसी की वजह से थार मरुस्थल की गर्म हवा पूर्व की ओर फैलने से रुकती है। इसी की वजह से थार रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहीं फैला, नहीं तो आज फैला होता। इसी की वजह से खेती करने वाली जमीन में खेती हो पाती है, उपजाऊ जमीन है। नहीं तो जमीन के ऊपर रेत की चादरें चढ़ी होती थी, थार मरुस्थल की चादर चढ़ी होती। और फिर तुम खाते प्लास्टिक। ये जो अनाज उगता है, ये सारी चीजें उगती, ये उपजाऊ ही जमीन नहीं होती तो तुम कैसे उगा लेते। थार मरुस्थल को रोकने का कार्य करती हैं ये अरावली की पहाड़ियां। इंसान के लिए खाना जरूरी होता तो खाने का इंतजाम करती, तापमान जरूरी होता, तापमान को जलवायु जल का नियंत्रण करती, गर्म हवाओं को धीमा करती है, धूल भरी आंधियों को कम करती है, तापमान को 2 से 3 डिग्री तक कम करती है। जो गर्मियों में टेम्परेचर इतना हो जाता है, इतने ही में उगने लगे हो, ये ना होती तो और ज्यादा उगते। प्रदूषण को कम करने में, प्रदूषण से अभी उगने लगे हो, और ज्यादा प्रदूषण से उगते, इतने में कहाँ फर्क पड़ता। अरावली की पहाड़ियां ही बचा रही, वाटर लेवल को बराबर करती, जैव विविधता, सोचो तो जानवर रहते हैं, वनस्पति रहते, बहुत जो वनस्पति में जानवर रहते, जंगली जीव जंतु रहते, जिनकी वजह से ये पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, वो कैसे चलता। क्या कर रहे हो, बचाओ किसी भी कीमत पे। ये ऑर्गेन की तरह है उत्तर भारत के लिए। ये उत्तर भारत के लिए किडनी का काम कर रही है। उत्तर भारत के लिए किडनी का काम कर रही है तो समझ लो देश के लिए भी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि देश उत्तर भारत के बिना चल सकता है। उत्तर भारत की अगर फसलें खराब हो जाएंगी और चीजें खराब होंगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी। सभी को बचाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए।